हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रुचि उपाध्याय क्लासेस। आज का टॉपिक है यूरिया प्रोडक्शन। एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम है महेश कुमार। उनका ये कमेंट बॉक्स में मैसेज था कि यूरिया प्रोडक्शन के ऊपर मैं उनके लिए वीडियो रेडी करूं। तो महेश कुमार जी, ये वीडियो आज आपके लिए ही है। दिस इज यूरिया प्रोडक्शन। यूरिया प्रोडक्शन प्रोडक्शन से पहले हम यूरिया का फॉर्मूला जानेंगे। द फॉर्मूला ऑफ यूरिया इज NH2CO NH2। ये है यूरिया का फॉर्मूला। अब यूरिया प्रोडक्शन में क्या क्या स्टेप्स हैं, यूरिया प्रोडक्शन किस तरीके से होता है वो जानेंगे। तो फर्स्ट चीज है, यूरिया प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल क्या लेते हैं हम। रॉ मटेरियल क्या लिया जाता है, इसमें पहले हम ये बात करेंगे। रॉ मटेरियल लेते हैं इसमें कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसको इनडायरेक्टली यूज किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को इनडायरेक्टली यूज करते हैं, मतलब CaCO3। इसको जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पे मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दिस कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम यूज करते हैं यूरिया प्रोडक्शन में, तो इनडायरेक्टली यूज किया जाता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरी चीज इसमें जो ली जाती है, दिस इज अमोनिया, NH3 जो रॉ मटेरियल है। अमोनिया के बारे में हम जानते हैं कि अमोनिया को हेबर्स प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। किसके थ्रू, हेबर्स प्रोसेस के थ्रू। अब ये हेबर्स प्रोसेस क्या होती है, हेबर्स प्रोसेस में अमोनिया किस तरीके से बनता है। तो अमोनिया हेबर प्रोसेस में जब हम देखते हैं तो कैसे होता है, नाइट्रोजन का जब रिएक्शन 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट एट 450 डिग्री सेल्सियस एंड एट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बनता क्या है, अमोनिया बनता है। ठीक है, तो दो रॉ मटेरियल लिए जा रहे हैं, एक कैल्शियम कार्बोनेट जो कि इनडायरेक्टली लिया जा रहा है, और अमोनिया डेट इज डायरेक्टली इसको ले रहे हैं। हेबर प्रोसेस के थ्रू हम तैयार करते हैं। यहाँ पे दिखाई पड़ा है नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से और बनता क्या है, अमोनिया बनता है। और दूसरा हम क्या यूज करते हैं, CO2। तो ये जो तो हो गया रॉ मटेरियल। अब स्टेप 3 स्टेप में यूरिया प्रोडक्शन होता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है, ये तैयार होता है। तो जो 3 स्टेप है वो क्या है आपकी, देयर आर 3 steps in यूरिया प्रोडक्शन। कितने स्टेप्स होती हैं, 3 स्टेप्स होती हैं। तो ये आपका दूसरी चीज है। फर्स्ट हमने लिया रॉ मटेरियल और दूसरा क्या रहा है, 3 स्टेप्स में यूरिया का प्रोडक्शन होता है। अब वो स्टेप्स क्या हैं, नंबर 1, formation of ammonium carbamate। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट, इसमें क्या होता है, हम अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और वो 2 मॉलिक्यूल्स को मैंने इस तरीके से लिख लिया है, या 2NH3 करके भी लिख सकते हैं। इट विल रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड जिसको मैंने इस तरीके से लिख दिया COO। दिस इज अमोनिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, तो हमने इस तरीके से ले लिया। एंड ये COO, इसको ऐसा इसलिए किया है मैंने कि आपको ये चीज समझ में आए कि क्या चीज कहाँ क्या किया जा रहा है। तो अब इसमें देखिए, ये जो इसमें से एक H शिफ्ट हो जाएगा इधर। ठीक है, तो हम रिएक्शन में कैसे दिखाएंगे, यहां से एक H शिफ्ट हुआ तो हो गया NH4। ओके, NH4COO, देन क्या बचा यहाँ पे, NH2। क्या नाम है इसको, क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है क्या, अमोनियम कार्बामेट। ओके, सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन होता है अब यूरिया का, किसके थ्रू, अमोनियम कार्बामेट के थ्रू। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। अब यूरिया के फॉर्मेशन में क्या होगा, यही अमोनियम कार्बामेट NH4 CO
CONH2 को जब हम हीट करते हैं, हीट करने के बाद यहाँ से देखिए वाटर के 2 मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन मिलके वाटर मिलके यहाँ से हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना के रिलीज होते हैं, प्लस बनता क्या है NH2CONH2। ये क्या है? दिस इज यूरिया। लेकिन जो ये यूरिया मिलता है ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। कैसा रहता है? ये लिक्विड मिलता है। तो थर्ड स्टेप अब इसमें क्या की जाती है? थर्ड स्टेप होती है हमारी ग्रेन्युलेशन की प्रोसेस। क्या होती है? ग्रेन्युलेशन। ग्रेन्युलेशन में क्या होता है? ग्रेन्युलेशन की प्रोसेस में लिक्विड जो हमें यूरिया मिला है, लिक्विड यूरिया को कन्वर्ट करते हैं किसमें? सॉलिडिफाई करते हैं। सॉलिडिफाई किया जाता है, सॉलिडिफाई करके ग्रेन्यूल में लिया जाता है। क्या मिलते हैं? ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं। ये 3 प्रोसेस होती है। क्या प्रोसेस थी? 3 स्टेप्स में जो दिखाई पड़ रही है आपकी, पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट, सेकेंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया एंड थर्ड स्टेप है ग्रेन्युलेशन। अब इसके लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने दिखाऊंगी। ये दिस इज लिक्विड अमोनिया, इधर हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, कंप्रेशर होते हुए this is a reaction chamber, यहाँ पे क्या चीज़ है? इस रिएक्शन चैम्बर में जो दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो अनरिएक्टेड है, अनरिएक्टेड अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर फॉर रीसर्कुलेशन। अब नेक्स्ट इसके बाद ये एवापोरेटर में, दिस इज अ एवापोरेटर, देन ग्रेन्युलेटर टावर, उसके बाद इसकी क्या होती है? पैकेजिंग, पैकिंग एंड स्टोरेज। एक छोटा सा डायग्राम, सिंपल सा डायग्राम आपको मैं दिखा रही हूँ, इसमें आप देख लीजिए ध्यान से इसको कि जैसे हम ये स्टेप था, रॉ मटेरियल में इनडायरेक्टली हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था और अमोनिया लिया था। इनडायरेक्टली कैल्शियम कार्बोनेट से जो मिला था, क्या हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था, इसलिए हमने लिया था। तो यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है एंड दिस इज अमोनिया, ये आपका यहाँ पे लिक्विड अमोनिया हमने लिया हुआ है। जब हमने इसको कंप्रेशर, ये कंप्रेशर है आपका, यहाँ से रिएक्शन चैम्बर में ये पहुंचते हैं जहाँ पे रिएक्शन होती है। रिएक्शन चैम्बर में क्या होता है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड अनरिएक्टेड होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल होता है। जब रिएक्शन चैम्बर होता है तो यही स्टेप होती है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट पहले बनता है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट बनने के बाद फॉर्मेशन किसका होता है? यूरिया का, और ये यूरिया बनता है आपका। ये चीज़ रिएक्शन चैम्बर में जब होती है तो होने के बाद जो हमें मिलता है वो लिक्विड अमोनिया मिलता है। एवापोरेटर में जाने के बाद क्या होता है? वो लिक्विड अमोनिया, थोड़ा बहुत इसमें से हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? एवापोरेट हो जाते हैं, बट थोड़ा बहुत जो बचा रहता है, यहाँ पे ये जो ग्रेन्युलेशन चैम्बर है, टावर है, इस ग्रेन्युलेशन टावर में ये से शावर लगे होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे इसमें शावर लगा होता है और नीचे की तरफ से इसमें स्टीम जा रही होती है, यहाँ से इसमें ऊपर की तरफ स्टीम देते हैं। तो लिक्विड यूरिया एंटर करता है अंदर की तरफ और यहाँ से जब स्टीम जा रही होती है
तो क्या होता है, कंटिन्यूसली स्टीम जाने पे हमें ग्रेन्यूल्स मिलने लगते हैं। क्या मिलने लगते हैं? ग्रेन्यूल्स मिलने लगते हैं, यूरिया के क्रिस्टल मिलने लगते हैं सॉलिडिफाई फॉर्म में। और वो जो ग्रेन्यूल्स मिलते हैं उनको फिर हम क्या करते हैं, उनकी पैकिंग करते हैं, स्टोर करते हैं और उसकी हम सप्लाई करते हैं। इस तरीके से यूरिया का फॉर्मेशन होता है। यूरिया प्रोडक्शन में इस तरीके से यूरिया का फॉर्मेशन किया जाता है। आई थिंक आपको मेरा वीडियो समझ में ज़रूर आया होगा कि कैसे 3 स्टेप हो रही हैं, कैसे रॉ मटेरियल क्या क्या लिया जा रहा है, वो 3 स्टेप्स क्या है। और ये 3 स्टेप्स को मैंने ये छोटे से डायग्राम, ये फ्लो शीट डायग्राम है, ये आप लिख सकते हैं। इट इज़ अ फ्लो शीट डायग्राम ऑफ यूरिया प्रोडक्शन। सिंपल सा यहाँ पे देखिए दिख रहा है, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेशर के थ्रू रिएक्शन चैम्बर में जाते हैं, जहाँ पे अनरिएक्टेड अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। उसके बाद एवापोरेटर में वाटर मॉलिक्यूल को कोशिश की जाती है क्या एवापोरेट करने की। लास्ट में ग्रैन्युलेशन टावर में जाते हैं, चैम्बर में जाते हैं, जिसमें से ऊपर से लिक्विड यूरिया जो बचा रहता है उसको ऊपर से शार के थ्रू नीचे आता है और यहाँ से नीचे से इसमें स्टीम दिया जाता है। और धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वो स्टीम देने पे पूरा का पूरा वाटर बाहर हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है और कंप्लीटली हमें क्या मिलते हैं, ग्रैन्यूल्स मिलने लगते हैं, क्रिस्टल मिलने लगते हैं। और वो क्रिस्टल की हम पैकिंग करके स्टोर करके फिर उसकी सप्लाई करते हैं। दिस इज अ यूरिया प्रोडक्शन। यदि आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।